हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अब हम कर रहे हैं पीजे का एक नेक्स्ट टॉप पॉइंट, मांग और मांग का पूर्वानुमान, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान की किसको क्या चाहिए। मांग की अवधारणा क्या कहती है। मांग, पहले परिभाषा देख लीजिए। मांग का अभिप्राय, मांग क्या है, डिमांड क्या है, उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई वस्तु की उस मात्रा से जो एक निश्चित कीमत या निश्चित समय पर क्रय की जाती है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें उपभोक्ता किसी समय विशेष पर सभी संभावित कीमतों पर खरीदने को तत्पर होता है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें उपभोक्ता किसी समय विशेष पर सभी संभावित कीमतों पर खरीदने को तत्पर होता है। प्रोफेसर बैनहम के अनुसार किसी वस्तु की दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। किसी भी वस्तु या सेवाओं के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा मांग तभी कहलाएगी जब उसमें 3 तत्व शामिल हो। वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, जैसे मुद्रा। वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। देखिए, इच्छा भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं करना चाहते तो फिर कहाँ से। तो ये तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इच्छा, साधन, तत्परता, ये ज़रूरी है। मांग हमेशा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। कीमत यानी कि जैसे मान लीजिए कई महंगी है तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। कीमत प्रति इकाई समय से है, कीमत प्रति इकाई समय से है। किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांग अवश्य होती है, किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांग अवश्य होती है। मांग से आज से एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा से होता है। मांग घट भी सकती है तथा बढ़ भी सकती है। मुझे एक चाहिए, मुझे क्विंटल में चाहिए, जो भी चाहिए वो डिमांड, ठीक है। मांग की विशेषताएं, किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना तथा इच्छा पूर्ति के लिए आप साधन एवं साधनों की इच्छा पूर्ति के लिए वे करने की तत्परता। ये हमारे जो तीनों पॉइंट अपने ऊपर पड़े हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। वस्तु विशेष की इच्छा निश्चित कीमत से संबंधित होती है। वस्तु विशेष की मांग का संबंध निश्चित समय अवधि के साथ होता है। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध को बताती है। मांग के प्रकार, साधारणतः मांग के 3 प्रकार होते हैं। मांग, कीमत मांग, आय मांग और स्थानापन्न मांग। कीमत मांग, आय मांग और स्थानापन्न मांग। कीमत मांग, कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में। कीमत में अगर कीमत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत मांग कहते हैं। आय मांग, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। मान लीजिए उपभोक्ता 10,000 कमाता है और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो वो उसको उपभोग घटा देगा। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है। स्थानापन्न मांग, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु की स्थानापन्न मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग, किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली अलग अलग मात्रा। बाजार मांग, किसी निश्चित कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग। मांग अनुसूची, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची बनाते समय मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। मांग अनुसूची, कीमत यह है 10 रुपये, 20, 30 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, तो केजी। तो देखो 10 रुपये था तो ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा थी। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया डिमांड कम होती गई, ठीक है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिक मांग और बाजार मांग। व्यक्तिक मांग अनुसूची यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, किसी उपभोक्ता विशेष के द्वारा किसी वस्तु के अलग अलग मूल्य या कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी जाने मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी व्यक्तिक मांग अनुसूची कहलाती है। कीमत, मात्रा। बाजार मांग अनुसूची, अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु के अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के प्रभाव को दिखाने वाली सारणी बाजार मांग तालिका या अनुसूची कहलाती है। ठीक है, कीमत है, चलिए मात्रा है, बाजार मांग है 145, ठीक है, टोटल हो गई है, ठीक है। जैसे कीमत 10 रुपये होने पर ए ने कितनी क्वांटिटी मांगा, 40 मांगी, उसने 60 और इसने तो 60 100 1 टोटल कितना हो गया मात्रा में 140, तो ये बाजार मांग टोटल हो गई। चलिए, कीमत 20 रुपये हुई तो ये यहाँ पे ये कम हो गया तो ये 120 हो गए टोटल। यहाँ पे 40 रुपये कीमत हुई तो ये डिमांड फिर कम हो गई तो ये 90। बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिक मांग अनुसूची का क्षैतिज योग होता है। बाजार मांग अनुसूची
व्यक्तिगत मांग अनुसूची का क्षैतिज योग होता है। मांग वक्र। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक मांग वक्र वह है जो अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत या प्रतिलोम संबंध दिखाने वाला वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। जैसे कीमत है 10 रुपये तो मात्रा 40, कीमत बढ़ी 30 तो मात्रा घट गई 20। देखो यह है मात्रा और यह है मांग, ठीक है। तो कीमत यहाँ पे P है तो मांग क्या होगी, इंक्रीज, और कीमत P1 हुई तो मांग क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज। बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व। बाजार यानी मार्केट, मांग यानी डिमांड, और वक्र यानी कर्व सभी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु के अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत या प्रतिलोम संबंध को दिखाने वाला वक्र। वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, देखो ये कीमत है 0 से ऊपर जा रही है तो बाजार मांग वक्र क्या होगा, नीचे आएगा। वस्तु की अगर कीमतें ऊपर जाएगी तो डिमांड कम होगी। वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व, वस्तु की कीमत आप जानते हैं अच्छे से। वस्तु की कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मूल्य में वृद्धि तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी, वस्तु के मूल्य में कमी तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि। इससे बनने वाला मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला या ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर होता है, अर्थात अधोगामी मांग वक्र बनता है। विपरीत संबंध या ऋणात्मक ढाल, कीमत ऊपर जाएगी तो मांग नीचे आएगी। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तुओं की उपयोगिता। पूरक वस्तुएं जो साथ साथ उपयोग में ली जाती है, जैसे पेन, चाय, कार, पेट्रोल, बटन, कमीज, चीनी, चाय। पूरक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। एक मिनट, पूरक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। पूरक वस्तुओं की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तुओं की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। पूरक वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर अधोगामी होगा, ठीक है। वस्तु एक्स और वस्तु वाई मांग वक्र। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तु एक जो एक के स्थान पर दूसरे उपयोग में लिया जा सकती है। स्थानापन्न वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरे उपयोग में ली जा सकती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, चाय, कॉफ़ी। स्थानापन्न वस्तुओं में किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी और मूल्य में कमी करने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग व कीमत में सीधा संबंध। मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, नीचे बाएं किनारे से ऊपर दाएं किनारे की ओर, नीचे बाएं किनारे से ऊपर दाएं किनारे की ओर। ऊर्ध्वगामी मांग व उपभोक्ता की आय में संबंध। ऐसी वस्तुओं की मांग जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है और घटने के साथ साथ घट जाती है। मांग व उपभोक्ता की आय में संबंध। ऐसी वस्तुओं की मांग जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है और घटने के साथ साथ घट जाती है, विलासिता वाली वस्तुएं कहलाती हैं, तथा इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं की मांग जो आय बढ़ने के साथ साथ घट जाती है, निकृष्ट वस्तुएं या सस्ती वस्तुएं कहलाती हैं। विलासिता वाली वस्तुओं से बनने वाला मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला, जबकि सस्ती वस्तुओं से बनने वाला मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। मांग का उपभोक्ता की पसंद से संबंध। तो मांग का उपभोक्ता की पसंद या नापसंद से संबंध। उपभोक्ता की आदत व पसंद वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा जिन वस्तुओं को उपभोक्ता पसंद नहीं करता उन वस्तुओं की मांग में कमी होगी। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो वह आज मांग में वृद्धि करेगा। भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आज मांग में वृद्धि करेगा, पहले स्टोर कर लेगा। कीमत भविष्य में घटेगी तो आज मांग में कमी करेगा। जनसंख्या का आकार एवं संरचना। जिस देश की जनसंख्या अधिक है वहाँ आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी। जहाँ अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति रहते हैं वहाँ कुर्ता और चश्मे घड़ियों की मांग अधिक होगी। जिस क्षेत्र में कम आयु के व्यक्ति अर्थात युवा आदि, तो वहाँ फैशनेबल कपड़े, गाड़ियाँ आदि वस्तुओं की मांग अधिक होगी। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होने पर विलासिता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और समान होने पर आवश्यक वस्तुओं की मांग में। राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होने पर मतलब ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो
विलासिता वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और अगर समान होने पर आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। मांग में विस्तार व संकुचन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार एवं संकुचन। यदि किसी वस्तु के केवल मूल्य में परिवर्तन करने के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु के केवल मूल्य में परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का विस्तार व संकुचन कहा जाता है। किसी वस्तु के केवल मूल्य में परिवर्तन करने के कारण, केवल मूल्य में परिवर्तन करने के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का विस्तार व संकुचन कहा जाता है। मूल्य में कमी की जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि, ठीक है, मांग का विस्तार कहा जाता है। और यदि बस मूल्य में वृद्धि की जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी संकुचन कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। ये हो गया विस्तार, ठीक है। प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। संकुचन, मांग में कमी या वृद्धि या मांग में कमी या वृद्धि या मांग वक्र में परिवर्तन। यदि वस्तु के मूल्य को स्थिर रखा जाए व अन्य मांग के निर्धारक घटकों को परिवर्तन किया जाता है तो इससे मांग में वृद्धि या कमी हो जाती है, जिससे मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है। यदि मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है, और यदि मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। मांग वक्र का दाहिनी ओर आगे की तरफ खिसकना। मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग का विस्तार व संकुचन से मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मांग वक्र नहीं बदलता। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण अन्य तत्वों को स्थिर रखा जाता है। मांग में परिवर्तन, मांग में अर्थात डिमांड में कमी या वृद्धि, मांग वक्र में विवर्तन, अर्थात मांग वक्र बदल जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। वस्तुओं के मूल्य के अलावा जितने भी अन्य कारक हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, स्थानापन्न वस्तुओं व पूर्व वस्तुओं के मूल्य। मांग का नियम, मांग का नियम, मांग के नियम का जनक एल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। मांग के नियम का जनक एल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। मांग का नियम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि करने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है, और इसके विपरीत वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसके कारण मांग वक्र अधोगामी होता है, अर्थात ऊपर बाएं किनारे से नीचे दाएं किनारे की ओर। मांग वक्र वस्तु की कीमत में मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु विशेष की कीमतों में कमी होने के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। इसके विपरीत वस्तु विशेष की कीमतों में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी देखने को मिलती है। कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। वस्तु की कीमत, मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत। अच्छा, वस्तु की कीमत एक बटे मांगी जाने वाली मात्रा, और वस्तु की मांग एक बटे वस्तु की कीमत। मांग का नियम एक दिशा या फिर एक गुण देने वाला होता है। मांग का नियम एक दिशा या फिर एक गुण देने वाला होता है, अर्थात मांग का नियम दिशात्मक या गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक। मांग का नियम क्या होता है? दिशात्मक या गुणात्मक होता है, दिशात्मक या गुणात्मक होता है। मांग के नियम लागू होने के कारण हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, हासमान सीमांत उपयोग, मांग का नियम, मांग के नियम लागू होने के कारण हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक जैसी इकाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए धीरे धीरे हासमान होने लग जाती है और वह उसकी इकाइयों में कमी करने लग जाता है। और यदि वस्तु की कीमत में कमी कर दी जाए तो वह अधिक इकाइयों क्रय करेगा। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम समझ में आया? यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक जैसी इकाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है, किसी वस्तु की एक जैसी इकाई उपलब्ध करवाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए धीरे धीरे कम होने लग जाती है और वह उसकी इकाइयों में कमी करने लग जाता है। और यदि वस्तु की कीमत में कमी कर दिया जाए तो वह अधिक इकाइयाँ क्रय करेगा। प्रतिस्थापन प्रभाव, यदि वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती है, चाय या कॉफ़ी, चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, तो इनमें से किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग में वृद्धि की जाएगी, वह इसके स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में कमी करेंगे। आय प्रभाव, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाती है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाती है तो उपभोक्ता के पास कुछ अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए बच जाती है और वह उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय कर लेता है अपनी बची हुई आय से। नए क्रेताओं का आगमन बाजार में प्रवेश वैकल्पिक उपयोगों में वृद्धि कर देते हैं। मांग के नियम की उत्पत्ति,
तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को निम्न दो तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत के संबंध से, है ना। तो सीमांत उपयोगिता तो कीमत के संबंध से, मार्केट वैल्यू बराबर प्राइस। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और की मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस। समसीमांत उपयोगिता तो समसीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो MU(x/Px) और MU(y/Py) से, तो सीमांत उपयोगिता MV बराबर P उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मांग की मात्रा करता है जहां पर MU बराबर P की शर्त पूरी होती है। उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहां